सर आज आप प्रेस क्लब में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रेस क्लब में आने का जो मेरा आज मेन मुद्दा है वो ये है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। तहसील मेंढर में हम तहसील मेंढर से हमारी पैदाश है, तहसील मेंढर में हमारा जन्म हुआ, तहसील मेंढर में हम रहते हैं। तो मुझे कुछ चीज़ें जो हैं उनका बहुत ज़्यादा सदमा और दुख रहता है दिल में, जो मैं बार बार मीडिया के आगे रिपीट करता हूँ। और मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि जनाब आप ध्यान दीजिए इन चीज़ों पे। जो पंच सरपंच का पैसा, जो डीडीसी वीडीसी का पैसा, जिसमें वो एक स्कीम जो हैंड पंप स्कीम थी, तो वो हैंड पंप लग जाने चाहिए थे, क्योंकि वो डीडीसी वीडीसी का पैसा था, लेकिन वो उनके पास अमानत होती है पैसा। एक्चुअली मैं तमाम पूंछ रजौरी के जितने भी गरीब लोग हैं उनको ये समझा देना चाहता हूँ इस पे कि ये पैसा कोई डीडीसी वीडीसी या किसी सरपंच का पैसा नहीं होता। ये पैसा आप ही लोगों का होता है। ये पैसा पीछे से गवर्नमेंट उनके पास भेजती है कि अमानत के तौर पे आपको हम ये देते हैं, आपने ये कहाँ कहाँ लगाना है, किस गरीब को देना है। ये ज़्यादातर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका ये टारगेट है कि गरीब लोगों तक पहुंचना चाहिए। उसमें गड़बड़ हो जाती है। जिस तरह एक घर को पंप दे दिया तो वहाँ पे मोहल्ले में 40 घर छोड़ दिए, ये भी बेइंसाफ़ी है। जिनके पास आता है वो अगर गलत काम करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब का काम बनता है उसको जाकर चेक करें। और जिस तरीके से कोई भी अधिकारी जिसने इलेक्शन जीता हो, इलेक्शन वो कोई अपने इंडिविजुअल वोट से नहीं जीत के आता, इलेक्शन 10,000 वोटों से जीतता है और 10,000 वोटर उसको वोट देता है। तो जो गवर्नमेंट ने पीछे से भेजा होता है, जिस तरह मोहल्ले में 40 लोग 40 घर हैं तो 40 घरों का राइट बनता है कि वहाँ पे अगर पंप दिया जाए तो सेंटर में लगाया जाए पंप, जहाँ 40 घर पानी पी पाएँ। उसके बीच में बड़ी गड़बड़ी हुई है, ख़ासकर मेंढर के अंदर। एक एक घर को पंप दे दिया, बाकी जो 39 घर थे उनको छोड़ दिया। ये इस किस्म का व्यवहार ये भी ना करें जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है। शायद आगे भी इलेक्शन में आएंगे, चलो लोग इनको ही बता देंगे जिस तरह दिल्ली और पंजाब में बताया। जो हमारा लैप्स की मैं आज बात करने जा रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से ये गुजारिश करूँगा, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब जो पैसा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया और वो एक बजरंगी कोई एक कंपनी थी, उसने ये टेंडर भरा और बजरंगी कंपनी छुप गई, वो जम्मू कश्मीर में आई नहीं। उनके ना आने की वजह से कम से कम जो गरीब लोग पानी पी पाते उससे भी नामेद हो गए, क्योंकि बजरंगी वाले आए नहीं, दूसरे किसी ने लगाया नहीं। उन्होंने कहा जी हमारे पास सामान नहीं है, हम कहाँ से लाएं इतने पैसे। हमने ये रिक्वेस्ट अपने डीडीसी डेवलपमेंट काउंसिल के वाइस चेयरमैन साहब से, चेयरमैन मैडम जी से और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की थ्रू मीडिया, कि उनको भी ये पता चले कि भाई वहाँ पे बेइंसाफ़ी हो रही है और बजरंगी कंपनी की वजह से आप मान के चलिए कि पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हैंड पंप स्कीम का बहुत ही लॉस हुआ। दूसरा, आज के जो इस वक्त जो टाइम चल रहा है, मैंने एक दिन पहले भी जम्मू कश्मीर के तमाम लीडरों से ये गुजारिश की कि अपोजिशन कोalition लग रखो, जब इलेक्शन लड़ना होगा तब इलेक्शन लड़ लेना, लेकिन बात कर सकते हैं आप, बात करने में आपको कोई झिझक नहीं। आप राइट की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं तो आपको कोई नहीं अरेस्ट करेगा जनाब। आप कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां आपको दिक्कत आएगी वहां गरीब लोग आपके साथ खड़े होंगे। मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर के गरीब जो आवाम थी उनके लिए महबूबा मुफ्ती जी ने बात की, उन्होंने जेल भी काटी, उन्होंने परवाह नहीं की। इस तरह तमाम जो बाकी पार्टियों के लोग हैं, हम उनसे भी ये गुजारिश करेंगे कि आप भी जनाब जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों की बात करें। और ख़ासकर मैं मेंढर की तमाम लीडरशिप से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब कहीं पर कोई बात होती है तो और ही बातें लगाई जाती हैं, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मैं फ़लाँ जगह रुक गया, मुझे फ़लाँ जगह रोक दिया गया। इन बातों को थोड़ा सा साइड रख कर आप सबसे पहले जनाब मेंढर में एजुकेशन पर ध्यान दें। स्कूलों की बड़ी बदतर कंडीशन है। जो स्कूल आज से 20 साल पहले
पाँचवीं में क्लास के बच्चे बैठते थे, आज भी उसमें 5वीं क्लास के बच्चे बैठते हैं, उनको अपग्रेडेशन नहीं किया गया। मैं जब महबूबा मुफ्ती जी पुंछ में गई तो 22 घंटे महबूबा जी ने डाक बंगला के अंदर एक ही जगह पर बैठ के तमाम लोगों को सुना। थोड़ी ही देर में हमारी सरकार टूट गई, वरना मैम जी का जो टारगेट था वो सबसे पहला बड़ा टारगेट था जम्मू कश्मीर और मेंढर के उस खित्ता पिछड़े हुए खित्ते को जो एजुकेशन स्कूल छोटे स्कूल थे उनको अपग्रेडेशन करना था, जो बड़े स्कूल थे उनको कॉलेजेस बनाना था। इस पे 22 घंटे मैम ने लोगों को सुना और उस वक़्त के जो जितने भी अफीसरान थे उनको ये ऑर्डर दिया कि जल्द अज जल्द इसको शुरू किया जाए। थोड़ी ही देर में हमारी सरकार गई, उसके बाद मौका ही नहीं मिला। आज तक स्कूल पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ से ये गुजारिश करूँगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब आप ज़रूर चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर को अपने ऑफिस में बुलाइए और वहाँ पे कीजिए, उनको कहें आप कि जिस तरह डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर मेंढर में स्कूलों की 72 कंडीशन है उनको ठीक किया जाए। जो उस्ताद हैं उनको कहा जाए वो टाइम पे स्कूल जाएं। आज मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, तमाम गरीब लोगों के साथ करना चाहता हूँ और ख़ासकर मेंढर पुंछ के लोगों के साथ अफसोस से कहना पड़ता है, अकेडमी के अंदर जो टीचर साहिबान होते हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन 10 और 10+2 होती है। जो स्कूल के अंदर एजुकेशन टीचर होते हैं वो PhD MA MPhil होते हैं, और MPhil PhD MA वाले जो टीचर हैं उनके स्कूल में जाके आप चेक कीजिए, हर एक स्कूल में आपको 15 बच्चे मिलेंगे, 13 टीचर मिलेंगे। क्यों भाई? जब आप उस स्कूल के अंदर मेहनत करेंगे, जिस तरह मैं एक स्कूल की तारीफ़ करना चाहता हूँ कि मेरी मेंढर के अंदर अड़ी कंडी एक स्कूल है जिसके अंदर 2-4 टीचरें जो बेटियां हैं हमारी, मेरी बहनें हैं, वो काम कर रही हैं। और उनकी काबिलियत को देखते हुए जब मैं तहसील मेंढर के तमाम स्कूलों में जाता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा उस अड़ी कंडी स्कूल में बच्चे मिलते हैं। फिर मैं पूछता हूँ उन बच्चों से कि बच्चे आपने एकेडमी में एडमिशन नहीं ली? वो कहते हैं जो हमारी मैम हैं ये इतना हमें पढ़ाती हैं कि जब रिसेस, जिसको हम किसी ज़माने में आधी छुट्टी बोलते थे, तो ये उस वक्त रिसेस के टाइम पे भी जो कमज़ोर बच्चा होता है उसको ताकतवर बनाने की कोशिश करते हैं। अड़ी कंडी स्कूल को अपग्रेडेशन किया जाए, अड़ी कंडी स्कूल को अपग्रेडेशन किया जाए। और अड़ी के अंदर मेरा एक स्कूल है जिसमें मेरे दादा पढ़े, मेरे वालिद साहब पढ़े, मेरे भाई पढ़े बड़े, मैं पढ़ा। वो स्कूल आज भी मिडिल है, उसको जल्द अज जल्द अपग्रेडेशन किया जाए, उसको हाई स्कूल बनाया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितनी बातें करूं, मेरा इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो जाता है, अफसोस से कहना पड़ता है। पिछले 10-15 दिनों से जो लाइट की कंडीशन है, मैं LG साहब आपसे फिर गुजारिश करता हूं, बार बार गुजारिश करता हूं, जनाब हम आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते, मैं आप पे कोई सवालिया निशान नहीं उठाता। जिस तरह बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, हम भी सुनते रहते हैं कि सवालिया निशान उठते हैं आप पे, हम सवालिया निशान नहीं उठाते आप पे। हम गुजारिश करते हैं क्योंकि आपके पास जनाब पावर है। आप इस वक्त जम्मू कश्मीर के माननीय जनाब आप LG हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपके पास पावरें हैं, आपके पास आप जिस चीज़ को चाहें वो कर सकते हैं। तो आप मेहरबानी करें जनाब, जम्मू कश्मीर के अंदर जो बिजली का इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, इस बिजली के इशू को हल किया जाए। जब बिजली का इशू आप हल करेंगे, बिजली के अंदर जब आप बिजली का हल इशू करेंगे तो जनाब आप ये मान के चलिए कि पानी का हल हो ही जाएगा। मैं जम्मू कश्मीर के LG साहब से, जनाब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के गरीबों की गरीबी आसमान छू रही है। जिस तरह ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं, मैं तमाम जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को, हिंदुस्तान गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि वल्लाह ईमान से कहता हूँ, जम्मू कश्मीर का कोई गरीब खुश नहीं है। गरीब रो रहा है, उस पर लाठियाँ बरस रही हैं। गरीब पानी मांगता है, उस पर लाठी चार्ज होती है। गरीब नौकरी मांगता है, उस पर लाठी चार्ज होती है। गरीब NRHM पक्का होने की डिमांड करती हैं, उन पर लाठी चार्ज होती हैं। ये बेइंसाफ़ी की जो आप कलम को चला रहे हैं जनाब LG साहब, आप एक आदेश कीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर कि जो गरीब लोगों के साथ बेइंसाफ़ियाँ होती हैं, और ख़ासकर अगर कोई बच्ची और बच्चा राइट मांगने के लिए
जम्मू कश्मीर के वो गरीब लोग जिनके बच्चे मजदूरियां करके लोगों के बच्चों को ट्यूशनें पढ़ा के, अफिसरों के बच्चों को ट्यूशनें पढ़ा के अगर उन्होंने 4th क्लास नौकरी ली है तो उनको परमानेंट करने की वो डिमांड करते हैं। उनकी डिमांड को सुनिए, उनकी डिमांड को सुनिए, उन पर लाठी ना चार्ज कीजिए। अल्लाह का तूफान जब आएगा उस वक्त कोई नहीं देखेगा कि ये कौन है और मैं कौन हूँ, उस तूफान के आगे कोई खड़ा नहीं होगा। लास्ट में मैं फिर एक बार डिस्ट्रिक्ट पुंछ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जनाब जो हमारा लैप्स हुआ पैसा, उस पैसे को वापस किया जाए और जो हैंडपम्प लगने हैं वो हैंडपम्प लगने चाहिए। और इसी तरीके से जिस तरह मेंढर में आज भी 1 2 3 4 क्या गिन के मैं आपको बताऊं कि पानी की वो दिखते हैं। कई बार मुझे रात को जम्मू कश्मीर के मेंढर एक पिछड़े हुए खिता से फ़ोन आता है मेरे भाइयों का, मेरे बच्चों का, क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, कि आज 28 दिन हो गए हमारी सप्लाई नहीं चली। तो मान के चलिए कि जिनकी 28 दिन सप्लाई नहीं चली उनके लिए 47 पैंट का जंग आज भी उसी तरह मौजूद है जिस वक्त उस तरह हुआ। तो मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से आखिर में ज़रूर ये अपील करूँगा, कुछ बातें मुझे रह जाती हैं जो पंचायत के अंदर इस वक्त BDO साहब मेंढर के अंदर काम कर रहे हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि जो पंचायती पैसा जनाब कह रहे हैं पीछे से नहीं आया, बंद किया हुआ है, उस पैसे को मंगवाया जाए और बागजार किया जाए। डिस्ट्रिक्ट पुंछ के कलेक्टर साहब से फिर गुजारिश करता हूं और जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के ACD साहब जो पंचायतों को डील करते हैं, जो पंचायतों के अफिसर हैं, उनसे ये गुजारिश है कि पैसे को जल्द जल्द मंगवाया जाए और जिन गरीब लोगों के काम हुए हैं उनको पैसा बागजार किया जाए, उनको दिया जाए पैसा। मैं उस तरह की बात नहीं करता मीडिया के आगे जिस तरह मैं किसी अफिसरान के पास जाऊं तो मुझे शर्म आए। मेरे कई साथी पुलिस अफिसरों को गालियां देते हैं, 2 घंटे के बाद उन्हीं के पास चले जाते हैं, जनाब फलां FIR लगाओ। तो मैं समझता हूं कि उनको उस वक्त शर्म आती होगी। SHO किसी अल्लाह ने बनाया, DSP को अल्लाह ने बनाया, SSP DG तक वो अल्लाह ताला ने उनको कुर्सी दी, हमने नहीं दी। डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट DC साहब, टिप काम साहब तक मालिक ने उनको कुर्सी दी, हमने नहीं दी। लेकिन हम तमाम जम्मू कश्मीर के अफिसरों को ये गुजारिश करते हैं कि जितने गरीब लोग हैं खुदारा उन पे इंसाफ करें। मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फरीद मीर मेंढर से।